नमस्कार फ्रेंड्स, सैफई से मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। AIMWITHSUNIL। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में 19 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। पूरे प्रदेश के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की निगाहें 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी 27% या 21% आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, या 6,800 की लिस्ट में जो लोग सिलेक्टेड थे, या जो लोग सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में याची बने हैं, उन सब लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को सुनवाई होगी। इस 19 मार्च की सुनवाई में कुछ ऐसा पॉजिटिव निकल के आएगा जिससे कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलेगी। साथियों, मैं इसी सिलसिले में एक बात और आपको बता देना चाह रहा हूँ, जो बातें अंदर से निकल के आ रही हैं। हालांकि सरकार की जो मंशा है अभी भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही है कि पीडीए के लोगों को, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, या हम कह सकते हैं कि जो ओबीसी एससी समाज के पीड़ित युवा हैं, इन युवाओं को 69,000 शिक्षक भर्ती के जो युवा पिछले 5-7 साल से भटक रहे हैं, इन्हें अभी भी न्याय मिले। अगर ये सरकार की मंशा अभी भी स्पष्ट होती तो सरकार डेट पर डेट लेके नहीं भागती। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछली जैसे 4 फरवरी को जब सुनवाई हुई थी, तो 4 फरवरी की सुनवाई के बाद केवल 10 दिन का माननीय सुप्रीम कोर्ट में टाइम दिया था। उसके बाद फिर डेट पे डेट लेके भागी सरकार, और फिर आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से अब और हम लोगों को वेट करना पड़ रहा है, और अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कितना और इंतजार हम लोगों को करना पड़ेगा। साथियों, आप लोग इस बात से भी अवगत होंगे कि हम या हमारी जो अनेक साथी, अनेक भाई बहन जो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित हैं, और जो हम लोग लखनऊ में अनवरत धरना चला रहे हैं, हमारे साथी जो लखनऊ में धरना चला रहे हैं, दिल्ली में, या हम लोग जो अपना प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को न्याय मिल जाए, इसके लिए मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूं, जो भी साथी 69,000 शिक्षक भर्ती में चाह रहे हैं कि पिछड़े दलितों को न्याय मिले, ओबीसी एससी समाज के युवाओं को न्याय मिले, तो वे सारे लोग सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9149257418, 919149257418। आप लोग इस पर आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप ज़रूर आर्थिक मदद भी करेंगे। साथ ही साथ मैं सभी साथियों से ये भी कहना चाह रहा हूं, आप लोग पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए। जिस तरीके से घने घोर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, इसी तरीके से पिछड़े दलितों के, हम लोगों के जो जीवन में एक तरीके से अंधकारमय सा जीवन है, हम लोगों के हक और अधिकार को मारा गया है, हम लोगों को भी जल्द न्याय मिलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को बहुत जल्द न्याय मिलने जा रहा है। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखने वाली बात होगी सरकार क्या प्रपोजल लेके आ रही है, सरकार की मंशा क्या है, सरकार किस तरीके से नियुक्ति देना चाह रही है, ये देखने वाली बात होगी। माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में जो कल जो संभावनाएं लग रही हैं दोस्तों, सुनवाई की बहुत कम संभावनाएं दिख रही हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जो लगभग 13 केस लगे हुए हैं, और 2 बजे के बाद जो वो दूसरी बेंच में जस्टिस मसई सर या जस्टिस दीपांकर दत्ता सर बैठ रहे हैं, तो संभावनाएं कम ही दिख रही हैं। लेकिन सरकार की क्या इसमें अपना प्रपोजल लेके आ रही, सरकार क्या इसमें करना चाह रही है, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन मैं सभी साथियों से कहना चाह रहा हूँ, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, हम लोगों की जीत जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी। दोस्तों, जिस तरीके से अब ये चुनावी वर्ष है, जिस तरीके से सरकार ने 2022 में 5 जनवरी 2022 को लिस्ट निकाल के पूरे प्रदेश के युवाओं को ये गुमराह सा कर दिया था, पूरे प्रदेश के युवाओं को एक संदेश दिया था कि बीजेपी की सरकार पिछड़े और दलितों के साथ है। लेकिन आपने देखा होगा 5 जनवरी 2022 को लिस्ट निकालने के बाद सरकार ने जो खेल खेला, उससे सारी चीज़ें सरकार की स्पष्ट हो गई कि सरकार किसके साथ है, क्या करना चाह रही थी। हो सकता है सरकार की कोई स्ट्रेटजी हो। मैं सभी से निवेदन करता हूं, सभी साथियों से निवेदन करता हूं, जो भी साथी घरों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने लखनऊ धरना में अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ज़रूर सभी साथी लखनऊ धरना में आएँ। धरना की बदौलत ही हम लोगों को नियुक्ति ये लिस्ट आई थी, और धरना की बदौलत ही हम लोग अपने अपने विद्यालयों तक पहुँचेंगे। हालाँकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया चल रही हैं, हम लोगों को अनवरत तरीके से इसी तरीके से सहयोग करते रहना है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे, सदन तक भी हम अपनी आवाज़ को उठवाएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, इन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और इसके साथ साथ अपनी आवाज़ को सदन में भी उठवाने के लिए, और इसके साथ साथ अन्य स्तर से भी हम अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे। जल्द ही हम लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।